दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवरलाल के बारे में। हिंदुस्तान के बिहार राज्य में सिवान नाम का एक जिला है। उसी जिले में एक गांव मौजूद है बांगरा। इस बांगरा गांव में सन 1912 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बन गया था। कहते हैं कि मिथिलेश बहुत चालाक था। किसी का हस्ताक्षर कॉपी करना उसके बाएं हाथ का खेल था, तभी तो उसने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक के हस्ताक्षर की कॉपी कर ली थी। ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों किसी का भी हस्ताक्षर करना मिथिलेश कुमार के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका था, जिसे वो अपना हुनर मानता था। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने इसी हुनर को अपना तकदीर बना लिया और ठगी का रास्ता चुन लिया और ठगी की दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो गया जितना जेम्स बॉन्ड हॉलीवुड में प्रसिद्ध नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने लगभग 50 नाम बदले और इन्हीं नामों में से एक था नटवरलाल, जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। जी हाँ, नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए के लिए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से ये पैसे निकाले थे। उनके पड़ोसी ने नटवरलाल को एक बार बुलाकर उनके हाथ में एक डिमांड ड्राफ्ट दिया और कहा कि मिथिलेश तुम बैंक चले जाओ और ये ड्राफ्ट देकर पैसे निकाल कर ले आओ। उस ड्राफ्ट पर जो सिग्नेचर थे उसको मिथिलेश ने देखा और उसकी हूबहू नकल कर ली। इसके बाद तो नटवरलाल की खुराफाती दिमाग में ठगी का कीड़ा दौड़ने लगा। अब नटवरलाल में किसी भी व्यक्ति के हूबहू हस्ताक्षर करने की क्षमता आ चुकी थी। एक बार उसने अपने पड़ोस के गांव में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। आपको बता दें कि राजेंद्र बाबू भी सिवान जिले के रहने वाले थे। एक बार नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति महोदय के भी हूबहू हस्ताक्षर करके नटवरलाल ने सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहेंगे तो मैं भारत के ऊपर जितना भी विदेशियों का कर्ज है मैं सब चुका सकता हूं और उल्टा उन विदेशियों को भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तुम्हारी इस प्रतिभा से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं, पर तुम्हें एक राय देता हूं कि तुम अपनी इस प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करो, और साथ ही उसे नौकरी करने के लिए साथ चलने को भी कहा। लेकिन नटवरलाल ने मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में तो अब कुछ बड़ा करने का प्लान था, क्योंकि उसके पास अब राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर जो था। और यहीं से नटवरलाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू होता है। नटवरलाल वेशभूषा और नाम बदलने में तो माहिर था ही, उसने करोड़ों रुपयों के लिए सैकड़ों लोगों को ठगा था। जी हाँ, इसमें टाटा, बिरला और धीरू भाई जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता तथा समाज के नाम पर बहुत मोटा चंदा लेता था। इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति का नकली हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को 1 बार, लाल किला को 2 बार और 3 बार ताजमहल को बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि जब उसने संसद को बेचा तो सारे सांसद वहीं उपस्थित थे और नटवरलाल ने सभी सांसदों के साथ ही संसद भवन को बेच दिया था। संसद भवन बेचने के बाद नटवरलाल इंडिया का सबसे बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उस पर कुल मिलाकर 111 साल की सजा होती है और उसने जो सजा पूरी की थी वो 20 साल से भी कम थी। आपको बता दें कि नटवरलाल कहाँ गुम हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं चला। तो वहीं नटवरलाल के गांव में इसके नाम के साथ मिस्टर लगाना जरूरी है, यानी मिस्टर नटवरलाल। इसका एक वजह ये भी है कि ये उस गांव के लोग आज भी नटवरलाल का सम्मान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नटवरलाल ने जितने भी उद्योगपतियों को लूटा उस ठगी के पैसों को गांव के गरीब लोगों में बांट दिया करता था। जी हाँ, यही वजह है कि नटवरलाल के गांव में कोई भी शख्स नटवरलाल की बुराई बर्दाश्त नहीं करता है। दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की कहानी।